हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं इसमें आपको एक बहुत ही शानदार स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। ये स्टोरी क्लास 11th स्नैपशॉट बुक की है। लेसन नंबर 3 रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। लिखने वाले का नाम है मस्ती वेंकटेश एंगर। इन्होंने अपने नाम के पहले ही मस्ती लगा रखा है, यानी कि जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमरस स्टोरी है और आपको ये लंबी ज़रूर है लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दे रखा है स्टोरी के बारे में। रंगा नाम का एक पर्सन है जो कि अकाउंटेंट का सन है, यानी कि अकाउंटेंट का बेटा है। वो इस गांव में, जिस गांव की स्टोरी है, स्पीकर उसको कहता है कि वो एक रेयर ब्रीड का व्यक्ति है हमारे पूरे विलेज फॉक यानी कि गांव के पूरे लोगों में, जो कि सिटी भेज दिया जाता है अपनी स्टडी को करने के लिए। ब्रीड मतलब एक नस्ल, फॉक मतलब लोग, और परशु मतलब आगे पढ़ाने, यानी कि आगे पढ़ने के लिए वो स्टडी के लिए शहर भेज दिया जाता है। जब वो घर वापस आता है, यानी कि गांव में वापस आता है सिटी से, और वो कहाँ जाता है सिटी में, बेंगलोर। बेंगलोर से जब वो घर आता है तो जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो मीन्स एक तरह से वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसके घर के आसपास, और ये देखना चाहते हैं कि जो रंगा शहर जाकर वापस आया है वो कितना बदलाव उसमें आया है। उसका जो आइडिया था या उसके जो विचार थे मैरिज के बारे में, क्या अब भी वो परिवर्तित हुए हैं या वो परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि किसी तरह से भी क्या मैरिज के बारे में या शादी के बारे में उसकी विचारधारा में बदलाव आया है या नहीं आया है। और इस तरह से सारे लोग जो है उसको देखने जब वो घर आता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। सो द होल स्टोरी जो है, मतलब पूरी स्टोरी जो है वो रंगा नाम के व्यक्ति के आसपास है, और स्पीकर ने बहुत ही गजब के तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। क्या है ये? व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखेंगे, यानी कि रंगाज मेरी इस टाइटल को देखेंगे, सम ऑफ यू में आस्क, कुछ लोग आप में से पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, यानी कि क्वेश्चन कर सकते हैं कि रंगा की शादी। वाई नॉट, यानी कि हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि रंगनाथा विवाह, कि रंगनाथन का विवाह, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते, या फिर रंगनाथा विजया क्यों नहीं कह सकते। वेल ठीक है, यस, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक, और माउथ फीलिंग का मतलब है कि मुंह भरना, यानी कि लोग जो है वो उनके मुंह से क्या क्या निकलता है, हम उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे शब्द भी, यानी कि टाइटल के नाम पर हम दूसरे शब्द यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जगन्नाथ विजया और गिरिजा विजया, गिरिजा कल्याण, इस तरह के शब्द यूज़ किए जा सकते हैं। बट देन, परंतु तब, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, परंतु यहाँ पर स्पीकर कह रहा है कि मेरा जो मतलब है वो जगन्नाथ की जीत या गिरजा की वेडिंग से बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओवन रंगाज मैरिज, ये तो हमारे रंगा की शादी की बात है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए यहाँ पर कोई भी फैंसी टाइटल या कल्पनाशील या काल्पनिक टाइटल जो है वो मैं नहीं दे सकता। काल्पनिक टाइटल यानी किसी कल्पना से ओतप्रोत नहीं हो सकता। होसाहल्ली इज़ अवर विलेज, होसाहल्ली हमारा गाँव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, नो, ओ आपने इसके बारे में सुना होगा। रीडर से वो क्वेश्चन कर रहे हैं स्पीकर कि आपने मेरे गांव के बारे में सुना होगा। नहीं सुना? व्हाट ए पीटी, कितनी मतलब दया वाली बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, परंतु कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों की गलती बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफिक बुक, हाँ बिल्कुल आपने नहीं सुना होगा क्योंकि जियोग्राफी की किसी भी बुक में हमारे गांव का कोई नाम नहीं है। वो साहिब्स, दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो साहिब जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, रिटर्न इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, शायद संभवतः उनको पता नहीं होगा कि होसाहल्ली नाम का गांव भी इस दुनिया में कहीं पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए शायद उन्होंने मैप में इसको मेंशन नहीं किया। और ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे अपने लोग भी जो है इस बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आपको मैं बता दूं कि ये किस तरह से होगा, या आप जान सकते हैं कि किस तरह से ये हुआ होगा। दे आर लाइक ए फोक ऑफ शिप, वो लोग जो है ना वो बिल्कुल भेड़ों की तरह हैं, मतलब भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन शिप वॉक्स इन टू ए पिट, यदि एक शिप जो है, एक भेड़ अगर गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी की जो है अंधाधुंध उसका फॉलो करती है और वो भी गड्ढे में गिर जाती है। वेन बोथ,
यानी कि दोनों ही, द साहिब्स इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए साहिब है, एंड आवर ओवन जियोग्राफर्स, और हमारे अपने जो जियोग्राफर्स हैं वो दोनों ने मिलकर, हैव नॉट रेफर टू इट, उन्होंने इस बारे में रेफर नहीं किया, यानी कि कोई जानकारी नहीं दी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। कैन यू, क्या आप कल्पना कर सकते हैं या क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या आशा रख सकते हैं उस कार्टोग्राफर मीन्स जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति रहता है, आप उस बेचारे पर दोष नहीं मढ़ सकते क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए हमारे गांव की कोई छाया भी किसी जियोग्राफिकल मैप में बिल्कुल नज़र नहीं आती है। सॉरी, माफ़ी मांगता है स्पीकर, कहता है कि मुझे माफ़ करिए, आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहीं और से शुरू किया, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और मैं अपनी दिशा से भटक गया हूँ, दूसरी दिशा में जाने लग गया हूँ। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, यदि मैसूर नाम का स्टेट जो है वो भारतवर्ष में है, व्हाट द स्वीट कैरीगाडाबू इज़ टू ए फेस्टिव मील, ये करीगाडाबू जो है वो एक तरह की स्वीट है जो कि साउथ इंडिया में चलती है, दक्षिण भारत में इसको चलती है, उसको बोलते हैं कि एक फेस्टिवल मील है, तो वो भी है। फिर देन होसाहल्ली इज़ टू मैसूर स्टेट, और फिर होसाहल्ली गांव जो है वो फिर मैसूर में बिल्कुल है। व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करीगाडाबू, और करीगाडाबू खाने के बाद यानी कि उस स्वीट के बाद जो है किस तरह की फीलिंग जो है, यहाँ पे फीलिंग यानी कि उससे भरना होता है, और वो वहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि हमारे गांव में इस तरह की मिठाई बनाई जाती है। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, मेरा भरोसा करिए, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, हाँ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपके सवालों के ऊपर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, परंतु मैं अपनी ओपिनियन, जो मेरी राय है खुद की, उस राय के ऊपर भी मैं अड़ा हुआ हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसाहल्ली, केवल मैं ही थोड़ी हूँ ऐसा व्यक्ति जो कि होसाहल्ली के बारे में इतना चहक चहक के बातें कर रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है जो भी इस बारे में बात करते हैं। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उसका नाम जो है वो गुंडा भट्टा है, वो डॉक्टर भी हमारे गांव के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। ही एग्रीज विथ मी, और वो हमेशा मुझसे सहमत होते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, और वो कई जगह पर घूमे फिरे भी है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं नहीं वो इंग्लैंड तो नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज, और अगर कोई उनसे पूछता है कि आप कहाँ कहाँ पर गए थे, तो वो कहते हैं नो अनैया, मीन्स यहाँ पर अन्ना जो सम्मानपूर्वक बोलते हैं बड़े व्यक्ति को साउथ में, तो नो अन्ना, नहीं अन्ना। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, नहीं वो जगह मैं वहाँ नहीं गया हूँ, या इंग्लैंड में मैं नहीं गया हूँ, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी है, तुम वहाँ पर जाके आओ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, है ना। फ्ली पेस्टर्ड डॉग, फ्ली पेस्टर्ड का जो मतलब होता है वो एक तरह से पिस्सू कीड़ा होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको पकड़ने के लिए एक जो डॉग आसपास घूमता है, उस तरह से मेरी उस कुत्ते जैसी आदत नहीं है कि मैं दुम हिलाता यहाँ वहाँ फिरता फिरूँ। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, तो स्पीकर कहता है कि मैंने भी जो है अपने समय में कुछ जगहों पर मैं घूमा हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी सत्य बात बताऊं तो ही हैज़ सीन मैनी, मैंने थोड़े कम देखे हैं, और डॉक्टर साहब ने जो है वो थोड़े ज़्यादा जगहों को देखा है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में जो है कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आओ हम मैं उनमें आपको घुमाने ले चलता हूँ। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से तोड़कर एक कच्चा आम जो है वो, यानी कि कच्ची कैरी जो है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। डू नॉट ईट इट, उसको खाना मत, लेकिन जस्ट टेक ए बाइट, जस्ट एक निवाला, यानी कि एक बाइट जो है उसमें से लेना आप, बस उसको खाना मत। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, है ना। तो स्पीकर कह रहा है कि उसकी जो खटास है, शोरनेस जो है, यानी कि खटास जो है वो मैं शोरली बोलता हूँ कि वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में चली जाएगी। ब्रह्मरंध्र मीन्स आपके माइंड का वो पार्ट, यहाँ पे उसको आइडियोमेटिकली यूज़ किया है, उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा खटास को फील कैसे कर सकते हो आप, वहाँ पर वो चली जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, एक बार मैं भी जो है वो कच्चा आम घर पे ले गया और मैंने उसकी चटनी बनवा ली और वो खा ली हमने।
ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब घर वालों ने उसको खा ली। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और फिर हमें क्या हो गया, खांसी हो गई उससे, आफ्टर दैट, उसके खाने के बाद। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और फिर मैं खांसी की दवाई लेने के लिए पहुंच गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और फिर डॉक्टर ने मुझे इस स्पेशल क्वालिटी के बारे में उस आम की मुझे बताया कि क्या है इसमें खास बात, ये डॉक्टर ने मुझे फिर बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरह से हमारे गांव का मैंगो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, और उसी तरह से हमारे गांव के आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सब स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर एक बेल भी है हमारे यहाँ पर, ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और गांव के तालाब में जो है वो फैली हुई है, या वहाँ पर वो है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, और यहाँ पर इसके जो फूल है वो मधुमक्खियाँ या जो भौरे हैं उनके लिए बहुत अच्छी दावत जो है वो होती है, क्योंकि वो अक्सर फूलों पर मंडराते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वैन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, और गांव के लोग अक्सर जो है वो तालाब में नहाने जाते हैं, तो जब आप नहाने जाओ आप उस तालाब में, तो उस क्रीपर की 2 पत्तियाँ लेके आ जाओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और साउथ में अधिकतर जो है वो पेड़ के पत्तों में खाना खाते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो आपके लिए टेंशन की बात नहीं रहेगी, आपकी जो आफ्टरनून मील है यानी कि लंच जो है वो आप उन पर आराम से कर सकते हो। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुम ये कह सकते हो यहाँ पर कि मैं तुम्हें यहाँ का पर्यटन करवा रहा हूँ, यानी कि पर्यटक स्थल है यहाँ पर। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, और ये हमेशा ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा, या मैं हमेशा ही ऐसे बात करता हूँ। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव के बात आती है तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। बट इनफ, पर ठीक है अब बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन, तो स्पीकर कह रहा है कि यदि आप में से कोई हमारे गाँव आना चाहें तो बिल्कुल आएँ, और एक लाइन जस्ट मुझे लिख दे कि हम आ रहे हैं। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज़, मैं आपको बताऊँगा कि होसाहल्ली कहाँ है। एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो पसंद की है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो स्पीकर कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है या किसी जगह के बारे में अच्छे से जानना है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर विजिट करना चाहिए। क्या आप मुझसे सहमत है? बिल्कुल सहमत है साहब, कि अगर कहीं पे जाना है और उसके बारे में जानना है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब यहाँ पर स्पीकर जो है अपनी रियल स्टोरी पर आता है, कह रहा है कि भैया जो भी मुझे कहना था, अब क्या हुआ था 10 साल पहले, मैं शुरू करता हूँ। We did not have many people who knew English then. और 10 साल पहले हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव का एकमात्र अकाउंटेंट है, वो ही पहला व्यक्ति था जिसने हिम्मत करी अपने बेटे को बेंगलोर भेजने की फर्दर स्टडी के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, परंतु अब थोड़ी सिचुएशन बदल चुकी है 10 साल बाद। देर आर मैनी हु नो इज इंग्लिश, अब हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों के दौरान अगर देखें तो यू कम अक्रॉस देन ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, तो आपको यहाँ वहाँ गलियों में भटकते हुए कई सारे युवा लोग जो है वो इंग्लिश में बात करते हुए मिल जाएंगे। दोज डेज, अगर 10 साल पहले की बात करें उन दिनों की तो वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करा करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, तो उन दिनों जब हम कन्नड़ में बात करते थे तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड भी हम यूज़ नहीं किया करते। जैसे जनरली हम हिंदी में बात करते तो कई सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो उसी समय स्पीकर कह रहा है कि हम कन्नड़ में बात करते थे, परंतु हम कन्नड़ के वर्ड के बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। द अदर डे, और बाद में जो है, आई वॉज इन रामा राउज हाउस, और अगले दिन जो है मैं रामा राव के घर पहुंचा। व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, और उस दिन जो है वो एक फायरवुड यानी कि जलाऊ लकड़ी जो है मंगवाई थी उनने किसी से। रामा राव सन कैम आउट टू पे फॉर इट, और रामा राव का जो लड़का था वो घर से बाहर आया उस फायरवुड के लिए पैसे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमेन, तो जो लकड़ियाँ लेकर जो महिला आई थी उससे उसने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितना पैसा मैं दूँ आपको। तो महिला ने जवाब दिया 4 पैसे, 4 पैसे चाहिए। शी सेड, महिला ने ऐसा कहा जो फायरवुड लेकर आई थी। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, और लड़के ने जो है वो उस महिला से कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, यानी कि खुले पैसे नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और लड़के ने उससे
कल सुबह आकर लेने के कहा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और वो खुद में ही कुछ बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई क्योंकि उसको इंग्लिश वर्ड जो चेंज था वो समझ में नहीं आया था। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। स्पीकर कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता था कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, और बाद में जब मैं रंगा के घर गया एंड आस्क्ड हिम, और उससे मैंने पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और तभी मुझे पता चला कि इस चेंज का मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज जो वो बिना काम की वस्तु है, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड एगो। 10 साल पहले बहुत ज़्यादा हमारे गांव में ये फैली हुई नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, और इसीलिए रंगा जब घर आया था तो उसके घर आने की घटना जो है वो बहुत बड़ा इवेंट बनी थी या बहुत बड़ी घटना मानी गई थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, और लोग जो है उसके दरवाजे पर, उसकी दहली पर भागते हुए जा रहे थे और कह रहे थे, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज़ हियर। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि जो बेंगलोर गया था लड़का अपनी स्टडी के लिए वो वापस आ गया है। एंड कम रंगा इज़ हियर, और कुछ बोल रहा था कि आओ आओ रंगा आ गया है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, आओ चलो उसको देखते हैं कैसा क्या हुआ है। ये सब लोग जो है वो बोल रहे थे। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड, और मैं भी क्राउड से जो है वो आकर्षित हो गया। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड, और मैं भी वहाँ पर आंगन में जाकर खड़ा हो गया, और खड़े होते हुए मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, यहाँ ये सारे लोग क्यों आए। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पर कोई भी बंदर डांस तो हो नहीं रहा है, या बंदर कोई परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, या मदारी का खेल तो नहीं चल रहा है, तो लोग इस यहाँ पर आए क्यों, ऐसा मैंने पूछा। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक बिना दिमाग वाला लड़का जो है वो मेरे साथ खड़ा था, उसने कहा, और कैसे कहा, लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर, इतना तेज बोला वो कि सब लोग सुन सके। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो ठीक है भाई महाशय आप यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पर कोई बंदर डांस नहीं चल रहा तो यहाँ पर आप आए क्यों हो, लड़के ने ऐसा कह दिया। मैंने सोचा एक यंगस्टर, एक छोटा बच्चा, इमेच्योर है जो कि, एंड विदाउट एनी मैनर्स, जिसमें कोई मैनर्स नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट, और मैं चुप ही रहा ये सोचते हुए कि ये सब चीज़ें सोचना बेकार है, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं जब लोग जो है वो सम्मान करते थे, आजकल सम्मान रहा कहाँ। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, और वहाँ पर कई सारे लोगों को देखकर रंगा केम आउट विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस, मुस्कुराते हुए रंगा अपने घर के बाहर आता है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम वहाँ पर सब अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो वहाँ पर जो है वो ब्लैक होल जो है कलकत्ता का जो कहते हैं लोग, उसकी तरह उसका घर हो जाता। बट थैंक गॉड इट डिड नॉट, परंतु ऐसा नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट, हर एक व्यक्ति जो है वो सरप्राइज था ये देख कर, रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। हर एक व्यक्ति ने देखा कि रंगा वैसा का वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था, तो 6 महीने में भैया कोई चेंज तो आएगा नहीं। वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब वो 6 महीने पहले हमारा गाँव छोड़ के गया था, तब जैसा ही आज दिख रहा है। एंड एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत थी जो उसके पास खड़ी थी। रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने उसके सीने पर हाथ फेरा। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, द जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेवरा मीन्स जो जनेव होती है वो अब भी इसने पहन रखी है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपना जातीय धर्म नहीं बदला है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और जैसे ही वो वहाँ से गई उसके पास से, रंगा लाफ्ट, और रंगा जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है इस बात पर, उस महिला की बात पर। वॉट दे रियलाइज, दे मतलब जो क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो क्या रियलाइज हुआ उनको, क्या महसूस हुआ, दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, कि रंगा के हाथ अब भी वैसे के वैसे ही है, लेग्स उसकी टांगे भी वैसी है, आईज भी वैसी है और नोज भी वैसी है, मतलब उसमें कुछ भी बदला नहीं है। मीन्स पता नहीं क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। द क्राउड मेल्टेड अवे, और इस तरह से क्राउड वहाँ से बिखर गया। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जिस तरह से बच्चे के मुंह में शुगर की एक डली डाल दो और वो जिस तरह से दांत से दबाने से टूट के बिखर जाती है, उस तरह से पूरी मीन्स पिघल जाती है, और उस तरह से भीड़ भी वहाँ से दफ़ा हो गई, निकल गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहीं खड़ा रहा, मतलब वो चले जाने के बाद लोगों के। आफ्टर एवरी वन हैड गॉड आई आस्क्ड, और सबके चले जाने के बाद मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा,
रंगप्पा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विथ यू? सब कुछ सही चल रहा है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तब रंगा ने मुझे नोटिस किया कि मैं भी वहाँ पर खड़ा था। ही कैम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग, उसने मुझे सम्मानपूर्वक नमस्कार करते हुए कहा, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। तो यहाँ पर स्पीकर जो है रीडर से कह रहा है कि मैं आपका ध्यान जो है रंगा के चरित्र के जो एस्पेक्ट यानी कि चरित्र का जो पहलू है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना थोड़ी देर के लिए चाहता हूँ। ही न्यू वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो जानता था कि कब जो है उसको किस तरह से बात करना चाहिए और किस तरह से उसका वो एडवांटेज ले सकता था। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और वो लोगों की कीमत को जानता था, यानी कि लोगों को किसको सम्मान किस तरह से करना चाहिए इसको वो जानता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, और जैसा उसने मुझे नमस्कार किया उससे ये बात पता चलती थी। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने ये जो नमस्कार करने का जो उसका तरीका था वो आजकल के लड़कों की तरह उसने नहीं किया। विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, क्योंकि आजकल के लड़के जो अपना सर ऊपर उठाकर जो है आसमान की तरफ देखते हुए करते हैं, वैसा उसने नहीं किया। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग इन बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कि चलने वाली लकड़ी या वॉन्ड मीन्स छड़ी रहती है, उस छड़ी की और खंबे जैसा एकदम खड़े रहकर, जैसे बॉडी में कोई जॉइंट ही नहीं है, वो झुक नहीं सकता है, इस तरह से उसने नमस्कार नहीं किया। उसने बढ़िया झुकते हुए नमस्कार मुझे किया। नॉट डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने अपने हाथ जो है वो सीने पर फोल्ड करके रखे। ही बेंड लो टू टच माई फीट, और वो नीचे झुका और उसने मेरे पैर छुए। तो मैंने आशीर्वाद दिया, मे यू गेट मैरिड सून, जल्दी जल्दी भगवान ईश्वर करे जल्दी जल्दी तुम्हारी शादी हो, जैसा कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमें देते हैं आशीर्वाद ऐसे। आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, ऐसा आशीर्वाद उसको मैंने दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीसेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ खुशनुमा बातें करने के बाद हम वहाँ से मैं चला गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं थोड़ा आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, रंगा मेरे घर आया और कुछ ऑरेंज उसके हाथ में थे। ए जेनरस, काफ़ी दयालु, कंसिडरेट फेलो, काफ़ी अच्छा लड़का था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और मुझे लगा कि उसकी शादी हो ही जाना चाहिए और वो सेटल हो जाए। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, मैंने सोचा कि वो शादी वादी हो जाए, बढ़िया वो सेटल हो जाए और समाज की सर्विस करे, सेवा करे, ऐसा मैंने उसके लिए सोचा और यही उसके लिए फिट रहेगा, ऐसा मैंने विचार किया। फॉर ए वाइल, और कुछ क्षणों के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने यहाँ वहाँ की बातें करी। देन आई कैम टू द पॉइंट, और फिर मैं पॉइंट मुद्दे की मैंने बात करी। रंगप्पा, कहा, रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारी शादी वादी करने का प्लान कब का है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। वाई नॉट, उसने कहा, ऐसा क्यों, शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तो रंगप्पा ने जवाब दिया, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे ज़रूरत है कि मैं एक सही लड़की को ढूंढूं। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, तो रंगा ने कहा कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी जस्ट 6 महीने पहले हुई है। ही इज़ अबाउट 30, उसकी उम्र लगभग 30 साल है। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी जो वाइफ है उसकी जो उम्र है वो 25 साल है। आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार से बात करने के लायक है, बिल्कुल वो करते हैं और समझते हैं। लेट अस से आई मैरीड ए वेरी यंग गर्ल, चलिए मान लेते हैं कि अगर मैंने किसी बहुत यंग गर्ल यानी कि बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है कि मैं प्यार से उससे बात करूं और वो उस बातों को गुस्सा मान ले, यानी कि इस बात की उसको मैं समझ ही नहीं होगी किस तरह की बात प्यार से की गई है और किस तरह की बात गुस्से में की गई है। अगर ऐसा हो गया तो रिसेंटली अभी फिलहाल ही जो है ए ट्रूप यानी कि एक टुकड़ी या एक ग्रुप जो होता है उसने इन बेंगलोर में स्टेज द प्ले शकुंतला नाम का जो प्ले है उन्होंने स्टेज पर शो किया उसका। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ़ शी वर यंग, यहाँ पर वो यंग थी तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि शकुंतला के प्यार में दुष्यंत पड़ गया था। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसा कि आज की जो ब्राइड्स यानी कि वधुएं हैं वैसा ही शकुंतला थी और उसके प्यार में वो पड़ गया। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो कालिदास का प्ले के साथ क्या होना था फिर। इफ़ वन गेट्स मैरिड
यदि व्यक्ति शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मेच्योर। तो जिस लड़की से शादी हो वो मेच्योर होना चाहिए, मतलब है ना, मतलब बड़ी होना चाहिए उम्र में, छोटी सी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा क्या होगा, वन शुड रिमेन ए बेचलर। अन्यथा तो व्यक्ति को जो है वो कुंवारा ही रहना चाहिए, शादी वादी नहीं करना चाहिए अगर सही लड़की नहीं है तो। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मेरी भी थोड़ी उम्र हो जाएगी तो बड़ी लड़की से मैं शादी करूँगा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? तो स्पीकर ने कहा कि भाई यही कारण है, इसके अलावा तो कोई कारण नहीं है ना तुम्हारे, कि कोई और कारण भी है शादी ना करने का। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हूँ आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड। और मैं इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हुआ कि यार जो बच्चा जो है, जो लड़का जो है मुझे लगता था कि एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। उसने निर्णय लिया है कि वो कुंवारा ही रहेगा। आफ्टर चेटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी और देर बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, और रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और तभी मैंने अपने दिमाग में विचार बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। रामा राउज नाइसी, रामा राव की भतीजी, ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11, सुंदर लड़की है, 11 साल की है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, जो कि रंगा राव के साथ रहने आई है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से, बड़े कस्बे से हैं, रहने वाली है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, और इसलिए उसने वीणा और हारमोनियम भी सीख रखा है, यानी वो भी उसको बजाना आता है। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी जो है वो बहुत मधुर है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसकी मम्मी पापा यानी कि दोनों ही पेरेंट्स उसके, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉड हर होम, और उसके अंकल यानी कि रामाराव जो उसको अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय ऑफ फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। और स्पीकर कहता है कि मुझे लगता है कि रंगा जो है उसके लिए सही लड़का था, और रंगा के लिए वो सही वधू थी। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, क्योंकि मैं रामा राव के घर पर जो है लगातार जाता आता रहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा विजिट जो है मेरी होती रहती थी। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, तो लड़की मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, ओ यहाँ मैं उसका नाम तो लेना ही भूल गया, उसका नाम था रत्ना, इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली ही सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया, एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी को मैंने कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेज दूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कहना कि वो मेरे घर से जो है वो बटर मिल्क लेकर आ जाए। रत्ना केम, रत्ना स्पीकर के घर आती है। इट वॉज ए फ्राइडे, और वो शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, तो उसने एक बहुत बड़ी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में बैठ जाओ। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उससे रिक्वेस्ट करी कि एक गाना जो है वो सुना दो। आई सेंड फॉर रंगा, और फिर मैंने रंगा को बुलावा भेज दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, और जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो मेरे सामने, आंखों के सामने आ रही थी। रंगा रीच द डोर, रंगा जो है दरवाजे पर पहुंच चुका था। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेश होल्ड, और थ्रेश होल्ड यानी कि दरवाजे के पास ही वो रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, और उस गाने को वो बंद नहीं करना चाहता था, यानी कि स्टॉप नहीं करवाना चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, परंतु काफ़ी उत्सुक भी था वो कि वो सिंगर को देखे कि आखिर गा कौन रहा है ये गाना। केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक उसने ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो अंदर रूम में प्रकाश आ रहा था और वो उसको दिखा रत्ना को। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने थोड़ा ऊपर देखा, एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और एक अनजान व्यक्ति को देखकर सडनली जो है उसने अपना सिंगिंग जो है वो बंद कर दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए कि आपने मैंगो की सबसे अच्छी क्वालिटी खरीदी। यू ईट इट स्लोली, आप उसको धीरे धीरे खा रहे हैं। शावरिंग इट्स पील, और उसकी पील को जो है वो, पील मीन्स जो उसकी छाल है उसको, स्वेरिंग मीन्स स्वाद ले लेकर आप थोड़ा सा आपने काटा है, और पूरा उसकी छाल जो है वो आपने नहीं निकाली है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको लेना चाहते हो। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, यानी कि जूसी फ्लेश जो होता है उसको काटने से पहले आप उसका थोड़ा सा हल्का सा छिलका निकालते हैं, है ना। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसके कोई भी हिस्से को आप उसको खराब नहीं करना चाहते हो। बिफोर यू टेक एनोदर बाइट, इससे पहले कि आप दूसरी बाइट उसमें से लो, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू ग्राउंड, अगर ऐसा हो कि आप दूसरी बाइट लो उससे पहले ही आम जो है आपके हाथ से फिसल जाए और ग्राउंड पर गिर जाए, हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होगा। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन
व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, और जब गाना बंद हुआ तो रंगा के चेहरे पर वैसी ही निराशा जो है वो देखने को मिल रही थी। यू सेंड फॉर मी, उसने आके कहा। ही आस्क, उसने मुझसे पूछा कि आपने मुझे बुलावा भेजा था। ही कैम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, वो अंदर आया और चेयर पर आकर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोअर्ड, उसका सर नीचे झुका हुआ था। रंगा रेस्पेक्टेडली ग्लेंस एट हर, रंगा जो है रिपीटेडली यानी कि बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वंस आवर आइज मेट, और एक बार हमारी दोनों की आंखें आपस में मिल गई। एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, और वो काफ़ी असहज महसूस करने लगा। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, कुछ देर तक किसी ने कुछ बोला नहीं। इट वॉज माई कमिंग in that stopped the singing, let me leave, तो रंगा ने कहा कि मेरे आने से जो गाना है वो बंद हो गया, तो ठीक है मैं जाता हूँ। वर्ड्स, मेरे वर्ड्स, शब्द शब्द होते हैं, उनको फॉलो कौन करता है। द फेलो सेड, जो साथी था यानी कि लड़का था, उसने कहा ही वुड लीव, कि मैं जा रहा हूँ, बट डिड नॉट मेक ए मूव, पर वहाँ से हिला तक नहीं। वो कह तो दिया कि जा रहा हूँ, पर वहाँ से हिला तक नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, आप कैसे कह सकते हो, या मतलब कैसे आप किसी व्यक्ति से ये आशा कैसे कर सकते हो कि वो जैसा कहेगा वैसा करेगा, यानी कि कथनी और करनी एक हो जाएगी, क्योंकि आजकल के दिन जो है वो कलयुग के दिन है। यहाँ पर लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते कहाँ हैं। रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना जो है वो भागते हुए इनसाइड चली गई, अंदर चली गई, और अपनी शर्म को से ओवरकम मतलब अपनी शर्म को भगाते हुए। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद रंगा आस्क, रंगा ने पूछा हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये गर्ल कौन है, लड़की कौन है, यानी कि जो स्पीकर है हमारा ऑदर है उसको रंगा ने स्वामी कह के बुलाया। हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, यानी कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि एक शेर जो है वो जानना चाहता है कि अंदर क्या है। द ही गोट, यानी कि अंदर वाली जो ही गोट है यानी कि मर्द बकरी है। हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, जो कि टेम्पल ने शरण ले रखी है, वो छुपी हुई बैठी हुई है, और वो रिप्लाई करती है डज इट मैटर हु एम आई, क्या इस बात में कोई तथ्य है या इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक गरीब जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने कि 9 लायन यानी कि 9 शेर मैं खा चुकी हूँ। आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर, मैंने कसम खाई है कि मैं एक और को खाऊंगी। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि उस समय जो शेर है वो डर जाता है और वहाँ से वो भाग निकलता है बकरी की आवाज़ अंदर से सुनने के बाद। लाइक द ही गॉड आई सेड, मैंने कहा कि उसी ही गॉड की तरह ही है, उस बकरी की तरह ही। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, तो हम दोनों के लिए क्या मतलब है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लड़की कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मेरिंग काइंड, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और तुम शादी करना ही नहीं चाहते, तुम्हारा विचार ही नहीं है शादी करने का, तो वो लड़की कौन है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, उसने बहुत ही आशान्वित होकर पूछा शी इजंट मैरिड देन, तो क्या उसकी अभी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बेटर हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी जो आवाज़ थी उसमें मुझे बिल्कुल भी यानी कि ऐसा लगा नहीं, लेकिन मैं समझता था बेटर यानी कि प्रकट करना, उसकी आवाज़ से एक्साइटमेंट प्रकट तो नहीं हो रहा था, पर मैं जानता था कि वो एक्साइटेड है। शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, तो मैंने जवाब दिया कि हाँ शायद 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस शिवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, और उसका जो चेहरा था, शिवर्ड मीन्स सूख गया था, जैसे एक रोस्टेड यानी कि भुना हुआ जो ब्रिंजल होता है, बैगन होता है, उस भुने हुए बैगन की तरह उसका चेहरा सूख गया, यानी कि रंगा का चेहरा सूख गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया, सेइंग ये कहते हुए आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए। आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पर थोड़ा काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, और अगले दिन फिर मैं अपने शास्त्री के पास यानी कि पंडित के पास गया और उसके मैंने कहा कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा और तुम सब कुछ जो है वो राशि वगैरह देखने का ताम झाम जो है वो कंप्लीट रखना। आई ट्यूटर्ड, मतलब मैंने उसको सिखा दिया था, उसको बता दिया था, हिम उसको यानी कि शास्त्री को, पंडित को मैंने सिखा दिया था। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, कि उसे क्या क्या कहना है, और जो मैं कहलवाना चाहता था वो सब कुछ मैंने उसको पढ़ा दिया था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेड हिम दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर जब मैं रंगा से मिला तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं था, यानी कि जैसा वो कल दिख रहा था वैसे ही आज दिख रहा था। व्हाट इज़ मैटर, मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, ऐसा लगता है तुम विचारों में खोए हुए हो। आई सेड, मैंने ऐसा उससे कहा।
नथिंग नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी। तो रंगा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, सब कुछ सही साट है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। तो मैंने उससे कहा कि सर दर्द हो रहा है क्या, तो चलो आओ चलते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, सर दर्द की दवाई लेते हैं, ऐसा स्पीकर ने रंगा से कहा। रंगा ने जवाब दिया, आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। नहीं नहीं, मेरा कोई सर दर्द नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। तो आई वेंट थ्रू द सेम, मतलब मैं तो अपने रास्ते पर चल रहा था। मेरा रास्ता क्या था कि मेरी जो प्रोसेस थी एक सही लड़की ढूंढने की, वो गोइंग ऑन थी, यानी कि कंटिन्यू थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। पर मुझे नहीं लगता है कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन के लिए मेरी ये बात जो है वो, यानी कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ और लड़की ढूंढने मैं तो ढूंढ रहा हूँ, तो क्या इस बात से तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी तरफ घूर रहा था। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो मैंने उससे कहा कि आओ चलो शास्त्री जी से मिलते हैं, पंडित जी से मिलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। देखते हैं कि गुरु और शनि जो ग्रह हैं वो तुम्हारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, या तुम्हारे पक्ष में है या नहीं है, ये देखते हैं अपन। रंगा accompanied मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना विरोध के रंगा मेरे साथ हो लिया। एज सुन एज शास्त्री saw me, और जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही exclaimed, वो चकित हो गया, व्हाट ए सरप्राइज। और उसने कहा, व्हाट ए सरप्राइज श्यामा, श्यामा क्या बात है। हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक हम मिले नहीं। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। तो स्पीकर यहाँ पे बड़े विनम्र भाव से कह रहा है कि मैं आपका सेवक हूँ और श्यामा जो नाम है वो मेरा है, मैं आपका नरेटर जो स्टोरी कह रहा हूँ वही श्यामा हूँ। आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, और मुझे इस बात पर पंडित जी गुस्सा आ गया और मैंने कहा, व्हाट, क्या बात कर रहे हो, ओनली दिस मॉर्निंग। और उसने मुझे टोक दिया, आज सुबह ही तो मैं तुमसे मिला था, ऐसा मैं कहने ही वाला था, लेकिन शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, और बाकी का सेंटेंस शास्त्री ने कंप्लीट कर दिया। उसने कहा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फेस टू विजिट मी, फ्री टू विजिट मी। अच्छा, तुम आज सुबह के सारे काम से निवृत्त होकर और मुझसे मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करता, आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाई बस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। और सूखने के लिए जो अनाज जिस तरह से धूप में डाल दिए जाते हैं और उस तरह से वो जिस तरह से बर्बाद हो जाते हैं, बस्टिंग यानी कि उनमें फूट जाते हैं, या हम बोल सकते हैं खराब हो जाते हैं, उसी तरह से मेरा पूरा प्लान भी खराब हो चुका होता अगर वो पंडित मुझे नहीं संभालता उस दिन। तो आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड, और उसके बाद में पूरी तरीके से बहुत सावधानी पूर्वक जो है अपनी हर एक बात कह रहा था उसके बाद, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है मेरे प्लान को फेल कर सकता था रंगा की शादी करवाने का, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल अब हो गया था। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। हमारे अकाउंटेंट का जो लड़का है वो घर कब आया है। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिटेड अस, और बहुत कभी कभार ही होता है कि लड़का जो है वो हमसे मिलने आता है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया का जो मतलब होता है वो होती है कि कई सारी जो सामग्री है अपनी वो निकालो बाहर। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स वरिंग हिम। क्या तुम बता सकते हो अपने शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर कि क्या चीज़ इसको परेशान कर रही है। शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। क्या हम अपना तुम्हारा जो एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र है उसका टेस्ट कर सकते हैं क्या, ऐसा स्पीकर ने शास्त्री से कहा। देर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस, मेरी वॉइस में थोड़ी मतलब कि ऑथोरिटी थी। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जैसा मैंने शास्त्री से कहा। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने 2 शीट पेपर की निकाली। सम कॉरीज एंड ए बुक ऑफ पल्मीरा लीव सेइंग। पल्मीरा लीव यानी कि जो एक पेड़ होता है, पल्मीरा यानी कि खजूर का जो पेड़ होता है, उसकी कुछ पत्तियां बाहर निकाली और पेपर बाहर निकाले, और उसने कहा, अवर्स इज एन एंशियंट साइंस अय्या। अय्या मीन्स उसको संबोधित करते हुए कहा स्पीकर को कि हमारा जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस, वो बहुत पुराना है। देयर इज ए स्टोरी टू इट, और इसकी भी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, परंतु मैं अभी वो कहानी तुम्हें सुनाना नहीं चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा, ये कोई हरी कथा की तरह नहीं है। विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जिसमें कि आप कहानी के अंदर कहानी कहते जाओ, ऐसी वो कहानी नहीं है। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो सकते हो। आई विल टेल इट टू यू
सम अदर टाइम। मैं ये स्टोरी जो है वो किसी और समय तुम्हें सुनाऊंगा इस एस्ट्रोलॉजी के साइंस के बारे में। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। शास्त्री जो है जो जल्दी जल्दी अपने होठ हिलाने लगे और उंगलियों पे कुछ काउंट करने लगे। व्हाट इज योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है? रंगा डिड नॉट नो, रंगा को पता नहीं था। नेवर माइंड, तो उससे कहता है चलो कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सर हिलाते हुए उसने कहा। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, कुछ और कैलकुलेशन उसने की। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, सीरियस टोन में कुछ कहने से पहले थोड़ी और कैलकुलेशन शास्त्री जी ने करी। इट्स अबाउट ए गर्ल, अरे ये तो लड़की की बात है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और उस दौरान मैं अपनी हंसी रोकते रोकते मैंने खूब रोकी। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, परंतु मैं अंत में हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा, उससे कहा एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, वही हुआ देखो जैसा मैंने तुम्हें कहा था। हु इज द गर्ल, लड़की कौन है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? इट वॉज यूर हम्बल सर्वेंट हु आस्क द क्वेश्चन, और स्पीकर हमें कह रहा है, यानी कि रीडर को कह रहा है कि आपका सेवक है जिसने यह सवाल उससे किया। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री जो है वो कुछ समय रिप्लाई करने से पहले, यानी कि शास्त्री से मैंने पूछा कि लड़की कौन है, तो उसने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। उसने कहा शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कि शायद उसका नाम जो है ना वो उस किसी वस्तु के नाम की तरह है जो कि समुद्र से, यानी कि महासागर से मिलती है। तो मैंने कहा कमला, तो पंडित ने कहा मे बी, हो सकता है कमला उसका नाम हो। कुड इट बी पच्ची मोस, मोस मतलब होता है फफूंद एक तरह से, या हम बोल सकते हैं काई जो लगती है वो, तो उसकी तरह है ये। मस्ट इट बी मोस इफ इट्स नॉट कमला, हाँ हो सकता है, अगर वो कमला नहीं है तो मोस भी हो सकती है। काई मतलब समुद्र में काई मिलती है ना, आपका जो पानी होता है उसकी वजह से, तो हो सकता है उसका वो नाम हो। और वाई नॉट पर्ल, और रत्न, पर्ल या रत्न क्यों नहीं हो सकता है? द प्रीसियस स्टोन, जो कि बहुत महंगा पत्थर आता है, वो भी तो समुद्र से मिलता है, वो भी तो हो सकता है। तो रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, हाँ 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 बिल्कुल सही कहा, रत्ना, रत्ना तो रामा राव के घर में रहती है, वो लड़की है। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ योर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, क्या तुमको लगता है कि इस नेगोशिएशन का, यानी कि तुम कुछ ऊंच नीच कर सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे कि कोई फ्रूट मिले, यानी जिसका कोई रिजल्ट आए? डेफिनेटली ही सेड, उसने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, पंडित ने यानी कि कहा कि बिल्कुल हो सकता है। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद, देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर बिल्कुल सरप्राइज था, एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी खुशी भी थी। आई नोटिस दिस, स्पीकर कह रहा है कि मैंने इस बात को नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, परंतु वो लड़की की तो शादी हो गई, मैंने ऐसा कहा। देन आई टर्न टू हिम, और फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा जो है थोड़ा मुरझा गया था। किसका? रंगा का चेहरा मुरझा गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, तो शास्त्री ने बोला कि ये बात तो सब मुझे नहीं पता है। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल, हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो जो इसके लिए परफेक्ट हो। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री से, शास्त्री ने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ वही बात बताई है जो कि मेरे शास्त्र जो कह रहे हैं मुझसे, वही बात मैंने बताई है, हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो भैया। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए। ऑन द वे, जब रास्ते में आ रहे थे, वी पास्ड बाई रामा राव का हाउस, हम रामा राव के घर के यहाँ से निकले। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन, मैं अकेला अंदर गया, अलोन, एंड केम आउट ए मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद ही मैं घर से बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, ओह काफ़ी सरप्राइजिंग था। दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि लड़की की शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे ऐसा कहा, द अदर डे दैट शी वॉज, जिस दिन वो मिली थी उसके दूसरे दिन। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा, तो मैंने कहा कि शास्त्री ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही सही होता जा रहा है, परंतु रंगप्पा जो था, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, पर रंगप्पा तुम उसके बारे में सोच रहे थे, ये मैं नहीं सोच सकता था, मतलब कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य यानी कि एक रेपुटेड पर्सन, यानी कि हम बोल सकते हैं होली पर्सन है, जिसकी कसम खाने का वो बोल रहा था कि रंगप्पा तुम कसम खाओ, किसकी? माधवाचार्य की, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड, क्या शास्त्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है? तुम्हारे दिमाग में लड़की का ख्याल है और वो भी रत्ना का। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, रंगा ने कहा कि पता नहीं, ज़्यादा कुछ तो उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र, कि उस शास्त्र में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। देन वी इमेजिन, जितना हम कल्पना कर रहे थे उससे ज़्यादा सच्चाई है।
व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी पंडित ने कहा या शास्त्री जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, और जिस दिन मैं शास्त्री जी के घर उसी दिन शाम को फिर मैं गया तो शास्त्री जो बढ़िया कंडीशन में थे वो आई सेड, और मैंने उनसे कहा सो शास्त्री अंकल, यानी कि उसने अपने लहजे में कहा शास्त्री अंकल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियन, यानी कि बिना कोई शंका आए, यानी कि कोई शंका सामने वाले के दिमाग में उपजे इससे पहले तुमने सारी वो चीज़ें कह डाली जो मैंने तुम्हें सिखाया था। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र, क्या गजब का शास्त्र है योर इज, तुम्हारा कितना गजब का शास्त्र है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, हालांकि लड़का जो है उसको ये सारी बातें पसंद नहीं आती है, लेकिन तुम्हारा शास्त्र गजब का था, ऐसा उसने कहा। शास्त्री को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा, शास्त्री जी ने कहा व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास, डोंट फॉरगेट। नहीं नहीं नहीं, तुमने जो कहा है ना वो नहीं, तुमने जो कहा वो तो ठीक है, पर मुझे जो मेरे शास्त्र से मिल सकता था वो मैंने बताया, इस बात को भूलना मत। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, और ये सारी चीज़ जो है ना तुमने हिंट दी थी, बाकी सब बातें मैंने बताई थी, तुमने मुझे नहीं सिखाई कि क्या क्या बोलना है। जो जो सारी कहानी है वो मैंने बुनी है, तुमने तो सिर्फ मुझे हिंट दी थी। टेल मी इज दिस दैट ए डिसेंट मैन सेज, ये मुझे बताओ कि क्या कोई डिसेंट मतलब सभ्य व्यक्ति ऐसी बात करता है क्या। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, अब स्टोरी जो है वो लास्ट में आ जाती है और स्पीकर कह रहा है कि अगले दिन जो है वो रंगप्पा मेरे घर आता है मुझे डिनर के लिए बुलाने के लिए। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, क्यों, क्या त्योहार है या क्या चीज़ है ऐसा जो कि तुम खाना खाने मुझे बुला रहे हो। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, तो रंगप्पा ने जवाब दिया कि ये श्यामा का बर्थडे है। अब श्यामा तो स्पीकर भी है, ठीक है, पर यहाँ पर वो अपने बच्चे की बात कर रहा है, यानी कि अब प्रेजेंट में स्पीकर जो है वो आ जाता है। शादी तो उस समय हो गई उनकी फिक्स, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो है स्पीकर वो प्रेजेंट में आ जाता है जब वो स्टोरी लिख रहा है और कह रहा है कि उसने जवाब दिया रंगप्पा ने कि ये श्यामा जो बेटा है उसका 3 साल का उसका बर्थडे है, इसलिए मैं आपको खाने के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा, अरे ये अच्छा नाम नहीं है। मैंने कहा ये अच्छा नाम नहीं है, श्यामा नाम क्या रखा तुमने। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो जो है वो कोयले की तरह काला हूँ, इसलिए मेरा नाम जो है वो बिल्कुल श्यामा रख लिया, यानी कि ऑयल केक की तरह मैं काला हूँ, इसलिए मेरा नाम मेरे माँ बाप ने श्यामा रख लिया। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने अपने इस सुंदर से दिखने वाले बच्चे का नाम जो है वो श्यामा क्यों रखा। व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम कितने चाइल्डिश यानी कि बच्चों जैसे काम करते हो, यानी कि ऐसा नाम रख लिया तुमने, मेरे ही नाम पर जो है उसका नाम रख लिया श्यामा। स्पीकर कहता है आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, हाँ मैं जानता हूँ कि ये इंग्लिश कस्टम है, यानी कि इंग्लिश सभ्यता है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उसके नाम पर जो है अपने बच्चों का नाम रख लो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, और दूसरे बच्चे की तैयारी मतलब चल रही है, और वो कह रहा है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब हूज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ का खाने बनाने में हाथ कौन बटाता है। माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, मेरी सिस्टर, तो रंगप्पा जवाब देता है कि मेरी बहन आई हुई है, वो मदद कर देती है मेरी माँ की। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर डिनर के लिए गया। स्पीकर कह रहा है कि रंगप्पा के घर जो है मैं खाने के लिए गया। श्यामा रज्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन, जैसे ही मैं अंदर गया तो श्यामा मेरी तरफ दौड़ते हुए आता है। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और उसके दोनों हाथ से वो मेरी टांग पकड़ लेता है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक, मैं उसके गाल पर किस करता हूँ। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी उंगली में छोटी छोटी उंगलियाँ जो है उसके ऊपर मैं एक रिंग जो है वो रख देता हूँ, यानी कि रिंग उसको पहना देता हूँ। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, अब यहाँ पे स्पीकर जो है रीडर से परमिशन मांग रहा है कि मुझे अब इजाज़त दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, आशा करता हूँ कि इस स्टोरी को सुनकर तुम बोर नहीं हुआ होगे। और मैं भी अपने ऑडियंस से या अपने स्टूडेंट से और फ्रेंड से ये पूछना चाहता हूँ कि आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे। स्टोरी कैसी लगी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और इवन इसमें पूरी कलाकारी जो एक आर्टिस्ट की होती है वो स्पीकर ने बताई है कि किस तरह से उनने शब्दों को बुना है और किस तरह से एक प्लान बनाया, और उस प्लान को जो है उनने राइटिंग में लिखा है। और हुमरस है, थोड़ी सी अच्छी भी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
ऐसे ही अगले लेसन्स जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, पर कमेंट जरूर करिए, बताइए क्यों आपने डिसलाइक किया है। एंड आई होप कि उस आपकी एक डिसलाइक से, आपके उस एक कमेंट से आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने में इम्प्रूव करूँगा, मैं और बेटर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा या प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।